धर्म के साथ अनेक नए राज्यों का उदय हुआ। पतन के कई कारण थे। बहुराज्यवादी व्यवस्था में निरंतर विस्तार, जाति व्यवस्था जटिल, रूढ़िवादी अर्थव्यवस्था का पतन, सर्वत्र सामंतवाद मजबूत हुए, राजनीतिक अराजकता फैली, छोटे छोटे राज्य बनने से विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में जीत आसान हुई। राजवंश कुछ पूर्व मध्यकाल में थे। उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश, थानेसर हरियाणा में उनका राजा, मौखरी कन्नौज के, पाल और सेन वंश बंगाल के, राजपूत में गुर्जर प्रतिहार गुजरात, चौहान दिल्ली, चंदेल बुंदेलखंड जाग भुक्ति में, परमार मालवा, चालुक्य सोलंकी वंश अहिनवाल गुजरात में, हिंदू शाही गांधार में। वहीं दक्षिण भारत में चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कांची के पल्लव, मदुरा पांड्यवंश, चोल वंश चोलमंडलम और राष्ट्रकूट मानखेत के राष्ट्रकूट वंश। पाल वंश की शुरुआत गोपाल के साथ बौद्ध धर्म का अनुयायी बिहार शरीफ के निकट ओदंतपुरी बिहार बनाया। परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज उपाधियां धर्मपाल ने भी की थी। परम भट्टारक में हर्ष भी था। परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धर्मपाल ने, जो गोपाल का पुत्र था। धर्मपाल, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, गोपाल का पुत्र, उत्तराधिकारी, कन्नौज का त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत की। सोठल, गुजराती कर सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामिन कहा है। सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामिन कहा है। धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुद्ध को हराकर चक्रायुद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक बनाया। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, और इसी समय सुलेमान भारत आया था, जिसमें धर्मपाल को रोहमा कहा है। सुलेमान ने धर्मपाल को रोहमा कहा है। देवपाल मुंगेर में राजधानी बनाई और नागभट्ट द्वितीय को, प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया है। परम सौगत की उपाधि देवपाल ने ग्रहण की थी। परम सौगत की उपाधि देवपाल ने, जिसने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। महिपाल प्रथम दूसरा संस्थापक पाल वंश का माना जाता है। गुजरात का चालुक्य स्थापना मूल राज प्रथम ने की थी। राजधानी अनिहिलवाड़ को बनाई थी। भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, लूटपाट की। भीम प्रथम के समय वही मूल राज द्वितीय माउंट आबू के समीप को मोहम्मद गौरी को हराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को परास्त किया था। भीम प्रथम ने महमूद गजनवी के समय लूटपाट हुई थी, और मूल राज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और 1187 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को हराया था। चंदेल का प्रथम शासक नन्नुक था। प्रतिहारों के सामंत थे चंदेल। यशोवर्मन ने खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। धंगदेव ने खजुराहो में अनेक मंदिर बनाए। कीर्तसागर बनाए थे कीर्तिवर्मन ने। चौहान शाकंभरी अजमेर स्थापना वासुदेव ने। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने। शुरू में प्रतिहारों के ये भी सामंत थे। वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। अड़ोराज अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। अड़ोराज ने दिल्ली, बुंदेलखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों को जीता, परंतु गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसे हरा दिया था। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव कुमारपाल को हराकर दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने, और इसने हरा के चौहान वंश के विग्रहराज विशलदेव ने कुमारपाल को हराकर दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय, जिसको चौहान से नाम जानते हैं, राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय सोमेश्वर के पुत्र 1178 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। 1182 में परमर्दिदेव चंदेल शासक परमर्दिदेव के साथ युद्ध हुआ, जिसमें प्रसिद्ध सेनानायक अलाउद्दौला की वीरगति हुई थी। वह चंदेल शासक परमर्दिदेव के सेनानायक थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन के युद्ध में हार के कई कारण थे। राजपूतों की प्रतिष्ठा, तराइन की समझौता वार्ता समूह का पंजाबी सेना को युद्ध के लिए सतर्क नहीं किया। संयोगिता का प्रकरण के कारण भी लोग जयचंद वगैरह नाराज थे।
मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किया था जयचंद्र ने। चंद्रबरदाई राजकवि थे, पृथ्वीराज रासो लिखा। अपभ्रंश भाषा में जैनक ने पृथ्वीराज विजय संस्कृत में महाकाव्य लिखा है। पृथ्वीराज विजय संस्कृत में जैनक ने। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया था मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया मोहम्मद गौरी ने। भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय बन जाएगा। राष्ट्रकूट वंश, जिनका मूल स्थान लट्टूर या लातूर, बीदर जिला का लातूर, बाद में एलिचपुर बरार में इसका राज्य स्थापित हुआ। दंतेदुर्ग स्थापना, मान्यखेत को राजधानी बनाई। दंतेदुर्ग ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत या मालखंड बनाई। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हराकर स्वतंत्र हो गए मान्यखेत में दंतेदुर्ग ने। और चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वी वल्लभ और खड्डवा लोक की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य चालुक्य ने दंतेदुर्ग को, राष्ट्रकूट दंतेदुर्ग को पृथ्वी वल्लभ और खड़वा लोक की उपाधि दी थी। दंतेदुर्ग ने महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, जिसको धर्मपाल ने भी धारण किया था। महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक। दंतेदुर्ग ने हिरण्य गर्भदान यज्ञ भी किया था दंतेदुर्ग ने, जिसको विक्रमादित्य ने पृथ्वी वल्लभ और खड़वा लोक कहा था। कृष्ण प्रथम द्रविड़ शैली में एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर निर्माण। कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राज्य का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। कृष्ण प्रथम में चालुक्य राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया और द्रविड़ शैली के एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। गोविंद तृतीय, इसने पल्लव, पांडव, केरलों, गंग राजाओं के संघ को नष्ट करके दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित की। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड, केर और गंग राजाओं के संघ को पराजित किया था गोविंद तृतीय ने। अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग प्रश्नोत्तर मालिका बनाई। दरबारी कवि थे जिनसेन, आदि पुराण के लिखे। सट्टायन ने अमोघ वृत्ति, महावीराचार्य ने गणितसार संग्रह की रचना की। राष्ट्रकूटों का राज्य चिन्ह गरुड़ था। मुद्राएं कलंज, गायंक, कसु इनकी मुद्राएं थी। विदेशी आक्रमण में मोहम्मद बिन कासम, प्रथम अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासम भारत पर आक्रमण करने वाला। सिंध का शासक दाहिर था। भारत में जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासम ने लगाया। ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य या खंडवाद का अरबी में अनुवाद भारतीय विद्वानों की सहायता से अल फाजरी ने किया था। अल फाजरी ने ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य का फारसी में अनुवाद किया था अल फाजरी ने, और ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम इज्म उल साहिब रखा। खगोल शास्त्र की पुस्तक किताब उल जिज अल फाजरी ने लिखी है। किताब फुतूह अल बलदान बिलादुनी लिखा। पंचतत्व का अरबी अनुवाद कालिया व दिमन के नाम से है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध, मुल्तान और बहमना शाह को जीता, किंतु वे अधिक आगे नहीं बढ़ सका। तुर्कों का आक्रमण। अरबों के बाद तुर्क आए। अलब्तगीन गजनी वंश का संस्थापन, यामनी वंश का संस्थापक था अलब्तगीन। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी अलब्तगीन का दामाद या दास सुबुक्तगीन था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक मुसलमान तो मोहम्मद बिन कासिम है। पहला तुर्क है, वह अरबी नहीं है, पहला तुर्क है सुबुक्तगीन। महमूद गजवनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। 17 बार आक्रमण किए, 1001 से 1027 तक। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों ने प्रारंभ की थी। तुर्की शासकों ने सुल्तान की उपाधि लेनी शुरू कर दी। पहला शासक सुल्तान बनने वाला
बगदाद के खलीफा से उपाधि जो प्रदान होती थी। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। और आक्रमण के परिणाम हुए, परिवर्तन हुए। लाहौर में अरबी और फारसी साहित्य हुआ। मुस्लिम राज की स्थापना मार्ग बढ़ा। भारतीय आक्रमण 17 बार। पंजाब, पेशावर, कहाँ दो हिंद की लड़ाई और महमूद गजनवी जयपाल के बीच, गजनवी आनंद पाल के बीच। फिर दूसरी लड़ाई कश्मीर पर आक्रमण किया। 1015 में प्रमुख असफल रहा था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 1025 में चालुक्य वंश के भीम प्रथम के समय हुआ था। भीमदेव के समय पे केवल लूटपाट या धन प्राप्ति था, स्थायी साम्राज्य करने यहाँ नहीं आया था भीम। तो गजनवी विजित प्रदेशों में स्थायी रूप से नहीं रहता था। वह बार बार गजनी लौट जाता था और न ही अपने राज्य में मिलाया न ही विजित प्रदेशों में कुछ स्थायी बंदोबस्त किया। भारत से धन लूटकर मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। मथुरा कई मंदिरों को तोड़ा। भारत का बेथलेहम कहा जाता है। मथुरा भारत का बेथलेहम कहा जाता है। और भारतीय इतिहास में बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक के नाम से महमूद गजनवी जाना जाता है। अलबरूनी फारसी के लेखक गजनवी के साथ किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। फिरदौसी फारसी का भी शाहनामा लिखा। शाहनामा फिरदौसी ने। किताबुल हिंद फारसी भाषा में 80 अध्याय अलबरूनी ने लिखा है। अंग्रेजी अनुवाद अलबरूनी इंडिया इन अकाउंट ऑफ रिलीजन से। वह हिंदी रजनीकांत शर्मा ने। भारतीय समाज और संस्कृति भारतीय राजनीति के बारे में नगढ़ लिखा है इसमें अलबरूनी ने किताबुल हिंद में। राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा। मोहम्मद गोरी गजनी वंश का पतन। अफगानिस्तान में गोरी कबीले की स्थिति मजबूत हुई। मोहम्मद गोरी कबीले का शासक था। गोरी संसवानी वंश का। उसने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य मुस्लिम राज्य की स्थापना। पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर। 78 में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया। फिर तराइन का प्रथम द्वितीय 1191-92। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक गोरी। चंदावर का युद्ध 1194 में गोरी और जयचंद के बीच। जयचंद की हार हुई। गोमल दर्रे को पार करके आया था गोरी। भारत में गोमल दर्रे को पार करके आया था। कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और मोहम्मद गोरी का नाम मोहम्मद बिन शाम था। कन्नौज विजय के पश्चात गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को हानि पहुंचाई। 1206 में खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। खोखरों से 1206 में गोरी की हत्या हो गई। तुर्की आक्रमण के विरुद्ध राजपूत राजाओं के हार के कई कारण थे और मुस्लिम राज की स्थापना हुई। सामंतवाद बढ़ गया। शक्ति के केंद्र राजा हो गया। बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गोरी ने ऐबक को मलिक का पद दिया था। मलिक। तो दिल्ली सल्तनत के वंश देखें 1206 में गुलाम या ममलूक वंश। फिर 1290 तक हुए। गुलाम वंश 1290 तक रहे 1206 से। फिर खिलजी वंश आए 90 से 1320 तक, 30 साल तक लगभग। फिर तुगलक वंश 1320 से 1398 तक, लगभग 80 वर्ष तक लगभग। और फिर सैयद वंश विक्टन प्रारंभ है काल 1398 से 1526 तक, जिसमें सैयद वंश 1414, 1451 तक, लोधी वंश 51 से 1526 तक। गुलाम ममलूक वंश गुलामी बंधन से मुक्त मामलूक का अर्थ होता है। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। मामलूक वंश में कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। शमसी राजवंश इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह और नासिरुद्दीन महमूद। शमसी वंश। और बलबनी वंश गियासुद्दीन बलबक, मोइनुद्दीन कैक्युबाद और क्यूमर्स। कुतुबी वंश में ऐबक तुर्क जनजाति का था। काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफी ने ऐबक को खरीदा, पढ़ाया। मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया बाद में। अमीर ए आखूर मोहम्मद गौरी ने अमीर ए
आखूर का पद दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी का भरोसेमंद था, उसको दे दिया अपने शासक कमान भारतीय क्षेत्रों पर। फिर 3 चरणों में, एक तो गौरी के प्रतिनिधित्व के, फिर मलिक के पद पर सिपह सालार या मलिक, और फिर स्वतंत्र भारतीय राज्य का औपचारिक शासक 1208 से 1210 तक। लाहौर में उसका राज्याभिषेक हुआ था और औपचारिक मान्यता गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद द्वारा 1208 में प्राप्त हुई थी। 1206 में लाहौर में राज्याभिषेक कराया, लेकिन औपचारिक मान्यता गयासुद्दीन महमूद के द्वारा 1208 में प्राप्त हुई। ऐबक को तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश है। दानशीलता के कारण लाख बख्श और कील बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। हसन निजामी फरूख मुदस्सिर ऐबक के दरबार में विद्वान थे। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। सेना नायक थे बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किए। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने काम पूरा करवाया। केवल पहली मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया था। इसकी 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। कुल अब तक 4 मंजिल, जिसमें बिजली गिर गई तो फिरोज तुगलक ने चौथी के स्थान पर 2 मंजिल बना दिए। मंजिल मरम्मत किया और एक नई मंजिल का निर्माण कराया। कुल 5 मंजिल हो गए। तो 4 मंजिल थे। इल्तुतमिश ने 3 बनाया था, एक ऐबक ने बनवाया था। बाद में बिजली गिर के गिर गई तो फिर फिरोज तुगलक ने जो गिरा था उसके अलावा 2 और बनवा दिए, एक और बनवा दिया, उसको 2 कर दिया तो 5 हो गए। सिकंदर लोदी ने मरम्मत करवाई थी बाद में। भूकंप से क्षति जब पहुंची बाद में, तो सिकंदर लोदी ने 1505 में मरम्मत करवाई थी। बख्तियार काकी के नाम पर रखा था कुतुब मीनार। चौगान खेलते हुए ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। चौगान खेलते हुए मरा, लाहौर में मकबरा स्थित है। राजधानी लाहौर, मुख्यालय दिल्ली में। दिल्ली उस समय इंद्रप्रस्थ कही जाती। कोई बेटा नहीं था। अचानक मृत्यु से मलिकों ने, उसके तुर्क अमीरों ने आराम शाह को बाद में बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। शमसी वंश, इल्तुतमिश, इलबरी तुर्क, शमसी वंश की स्थापना। ऐबक का दामाद बदायूं का गवर्नर, ऐबक का दामाद था, बदायूं का गवर्नर था। अमीर शिकार का पद इल्तुतमिश को। भारत में तुर्की का वास्तविक संस्थापक। कुतुब मीनार बनाया, पूरा करवाया और एकता व्यवस्था लागू की। एकता भूमि, जो इस एक प्रकार की भूमि थी एकता, जो सैनिक और असैनिक कर्मचारियों को उनके सेवाओं के लिए वेतन के रूप में दी जाती थी और वापस ले लेती थी अगर उनकी सेवा समाप्त है। इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला शासक था। सुल्तान उपाधि पहला शासक था। खलीफा अलमुंतसिर बिल्लाह से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त की। अलमुंतसिर बिल्लाह से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त की खलीफा से। ताबे का जीतल चांदी का टका, खुद अरबी सिक्के चलाए थे। 178 गेज चांदी का सिक्का। दिल्ली को राजधानी बनाया। खिलअत पत्र खलीफा से प्राप्त किया, जिससे वैध सुल्तान और दिल्ली स्वतंत्र राज्य बन गया। 1229 में खलीफा से खिलअत पत्र सबसे पहले प्राप्त करने वाला शासक इल्तुतमिश है। मुस्लिम संप्रभुता का श्री गणेश इसी ने किया। तराइन का तीसरा युद्ध 1215-16 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। गुंबद निर्माण का पिता, इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। चहलगानी 40 तुर्क सुल्तानों या दासों का समूह इल्तुतमिश ने स्थापित किया था और इसका अंत बलबन ने किया था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को तोड़वाया था इल्तुतमिश ने। सुल्तान को वंशानुगत बनाया। 2 शेरों की मूर्तियाँ, संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियाँ स्थापित कराई अपने राजमहल में सामने, जिसमें गले में घंटियाँ लटकाई। घंटियों को बजाकर कोई व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता था। चंगेज खां जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। रणथंभौर पर 1226 में लाल रंग के वस्त्र पहनता था न्याय मांगने वाला व्यक्ति।
इल्तुतमिश के शासनकाल में लाल रंग का वस्त्र पहनता था। सांस्कृतिक योगदान देखें तो नासिरुद्दीन अपने पुत्र नासिरुद्दीन की कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। जोधपुर में अतारकिन दरवाज़ा जोधपुर में, और हौज शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण बदायूं में करवाया था। दरबार में मिनहाज उल सिराज और मलिक ताजुद्दीन विद्वान थे। मिनहाज उल सिराज इसी के दरबार में थे। उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान हुई बिच्छा बेग, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी बैठाया गया। स्त्री होने के कारण उसको तुर्क नाराज थे, नहीं चाहते थे। 1236 में दिल्ली में ही दफनाया गया था इसको। लाल कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। रजिया ने लाल कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। जनता ने समर्थन किया और पहली बार स्वयं जनता ने निर्णय किया। विरोधी तुर्क थे इसमें बहुत सारे, और पर्दा त्याग दिया। पुरुषों के समान कुबा या कोट और कुलाह माने टोपी पहनकर जनता के सामने आने लगी। रजिया के शासन में अक्तादारों या चहलगानी अमीर तुर्कों ने विद्रोह किया। अनेक कठिनाइयाँ आई उसके सामने। रजिया का स्त्री होना पतन का प्रमुख कारण था, मिनहाज ने कहा है। कुछ लोग अलग अलग गए, तुर्कों का प्रतिस्पर्धी दल वगैरह। मुइजुद्दीन बहराम शाह रजिया के बाद बहराम शाह बने। तुर्क अमीरों ने नायब मुमलकत बनाया। नायब मुमालकात होगा, जिसमें संरक्षक के समान, जिसका यह पद संरक्षक के समान था, जिसके पास सुल्तान के समान शक्ति और पूर्ण अधिकार थे। वास्तविक शक्ति या सत्ता के 3 दावेदार सुल्तान, वजीर और नायब। ये नायब मुमालकात जो थे, नायब 3 थे, सुल्तान, वजीर और नायब हो गए। प्रथम नायब मुमालकात या प्रथम नायब मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ। इसके शासन में मंगोल आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह बहराम शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश के महलों पर कब्जा कर लिया था। किस्लू खां ने सुल्तान घोषित कर दिया था, लेकिन अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को बनाया और मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब बनाया गया। नमजुद्दीन अबू बकर वजीर बने। गयासुद्दीन बलबन चहलगानी का सदस्य थे। बहराम शाह के विरुद्ध विद्रोह में सबसे अधिक साहस दिखाया था। 1249 में इसे उलुग खां की उपाधि दी नासिरुद्दीन ने। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान के पद पर बैठाने के लिए षड्यंत्र रचा और चालीसा के महत्वपूर्ण अधिकारी तुर्कों को अपने पक्ष में ले लिया। 4 वर्ष 1 माह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटाकर कारागार में डाल दिया गया और ये नासिरुद्दीन महमूद बन गया। इसी ने खुश होकर उसको। फिर 1266 में अचानक मृत्यु हो गई। इसका पुत्र कोई नहीं था, तो शमसी राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन शासक बने। बलबनी वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन बलबन ने गुलाम वंश या बलबनी राजवंश का शासक। बहाउद्दीन वास्तविक नाम है। इलबरी तुर्क था। चहलगानी का सदस्य था। रजिया के विरुद्ध भी किया विरोध। अलाउद्दीन मसूद शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाया था। नासिरुद्दीन के समय यह नायब था। चहलगानी को समाप्त किया। लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति मतलब सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, अमीरों की शक्ति को समाप्त करना, मंगोल राजपूतों की शक्ति का केंद्र सुल्तान को बनाना। राजत्व सिद्धांत अपनाया। शक्ति प्रतिष्ठा व न्याय पर आधारित। ईश्वर, शासक, जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया। जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श। बलबन ने फारस के इस्लामी राजत्व के राजनीतिक सिद्धांत और परंपराओं के आधार पर अपने शासन को संगठित किया। ईश्वर का प्रतिनिधि होता है राजा, नियाबत खुदाई, और राजा जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसका हृदय दैवी प्रेरणा और कांति का भंडार है। जिल्ले अल्लाह। सिजदा घुटनों के बल बैठकर, पापोश पेट के बल बैठकर या लेटकर सुल्तान के सामने सिर झुकाने की प्रथा शुरू की। तो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश चहलगानी बनाया। बलबन ने चहलगानी या चालीसा को समाप्त किया।
बाहरी व आंतरिक समस्याओं पर नियंत्रण कर विस्तार किया राज्य का इल्तुतमिश ने। वहीं बलबन ने आंतरिक प्रशासन पर विशेष बल दिया और राजत्व का सिद्धांत दिया। साम्राज्य का विस्तार बलबन ने नहीं किया। स्थायी व्यवस्था की, वहीं जो बलबन इल्तुतमिश की थी व्यवस्था अस्थायी थी, अल्पकालीन प्रभाव था। बलबन ने पारसी नववर्ष नवरोज को शुरू किया और बलबन ने दीवान ए विजारत वित्त मंत्रालय विजारत और दीवान ए आरिज सैन्य विभाग, दीवान ए विजारत वित्त विभाग, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग की स्थापना की। अमीर शिकार, अमीर आखूर, अमीर हाजिब, अमीर खुसरो, अमीर हसन विद्वान थे इसके समय में। कैकुबाद फिर उसके पौत्र था कैकुबाद को बलबन अपने पौत्र कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन मृत्यु के बाद कैखुसरो के स्थान पर कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया। फिर कैकुबाद की हत्या के बाद उसके नाबालिग पुत्र कैमुर्स गद्दी पर बैठा और जलालुद्दीन खिलजी उसका संरक्षक बना। 3 माह के पश्चात कैमुर्स की हत्या हुई, कैमुर्स की हत्या हो गई और जलालुद्दीन खिलजी जो संरक्षक था कैमुर्स का, जलालुद्दीन खिलजी स्वयं सुल्तान बन के खिलजी वंश की स्थापना कर दी। खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राज्याभिषेक किलोखरी या कुलागढ़ी में के महल में, और उदार व्यक्ति था यह। दुश्मनों के विरुद्ध भी दुर्बल नीति अपनाई। सिद्दी मौला के विद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण मृत्युदंड दिया। सिद्दी मौला ने जलालुद्दीन खिलजी के समय पर विद्रोह किया और मंगोल आक्रमण इस समय 1292 में हुआ। मंगोल अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण किए, मुगलपुरा में आके वह बस गए। उन्होंने मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, बहुत सारे मंगोलों ने, और मुगलपुरा में बस गए, जिन्हें नव मुसलमान कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इनके भतीजे थे। 1296 में आए और सुल्तान बन गए इनको हटा के। अलाउद्दीन खिलजी के पिता शिहाबुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के भाई, और जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया था। भिलसा चंदेरी देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन मिला था, हत्या करवाई, सत्ता हासिल की थी। जलालुद्दीन को मारने में षड्यंत्रकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का भाई उल्लू खां और मोहम्मद सलीम 3 थे। मोहम्मद सलीम, उलूग खां, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी। उसने विजय भी प्राप्त की, कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित किया और राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का लाल महल में हुआ। इसके समय पे गुजरात विजय के पश्चात रणथंभौर के शासक हमीर देव से जा मिले, कुछ विरोध हुआ था। 9 मुसलमानों ने विद्रोह किया था। 9 मुसलमानों ने। अकत खां का विरोध हुआ था। अकत खां का विद्रोह हुआ था। मलिक उमर जो बदायूं के गवर्नर थे और मंगू खां अवध के गवर्नर का विद्रोह हुआ था। मलिक उमर और मंगू खां ने अवध में और दिल्ली में हाजी मौला का विद्रोह हुआ था। उस समय भी अलाउद्दीन थे ही। और सिद्दी मौला का हुआ था उनके चाचा के समय में। हाजी मौला का अलाउद्दीन के समय में। और शराबबंदी कर दी थी, गुप्तचर प्रणाली गठन किया, अमीरों के मेल मिलाप, त्योहारों पर रोक लगा दी, राजत्व सिद्धांत भी अपनाया, धर्म को राजनीति से अलग रखा, खलीफा की सत्ता को मान्यता दी लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने इस्लाम, उलेमा, खलीफा किसी का सहारा नहीं लिया। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अलाउद्दीन ने बलबन की जातीय उच्चवादी नीति को त्याग दिया, योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। अलाउद्दीन को जिले इलाही माना गया, परंतु यह शरीयत के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। इस्लामी सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया अलाउद्दीन ने। उसके गुजरात अभियान में 1298 में उलूग खां और नुसरत खां ने नेतृत्व किया था। कर्णदेव द्वितीय रायकरण को हराकर मार्ग में रास्ते में जैसलमेर को जीता था। गुजरात अभियान से ही मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए उसको 1000 दिनारी कहा जाता था मलिक काफूर को।
1000 दिनार में खरीदा था मलिक काफूर को। रणथंभौर अभियान में 1301 में उलूग खां और नुसरत खां वही गए। हमीर देव थे रणथंभौर के राणा, नुसरत खां मारे गया उसमें, और अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं कमान संभाली बाद में। हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल ने धोखा दिया, हमीर देव पराजित हुए, मारे गए। और रतिपाल कृष्णपाल इस पराजय के प्रमुख कारण थे। हमीर काब के अनुसार रतिपाल और कृष्णपाल ने धोखा दिया। 9 मुसलमानों ने राणा हमीर देव का साथ दिया था और जौहर किया था हमीर देव की मृत्यु के बाद। यह राजस्थान में जौहर का प्रथम साक्ष्य है। रणथंभौर के राजपूत महिलाओं का जौहर का हमीर देव के शासनकाल में रणथंभौर का जौहर और प्रथम है राजस्थान में जौहर का प्रथम साक्ष्य। चित्तौड़गढ़ पर अभियान, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसके पूर्व यह किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। चित्तौड़गढ़ आक्रमण का कारण सामरिक किला दक्षिण भारत के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र में पड़ता था और पद्मिनी को प्राप्त करना मालिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के अनुसार। रतन सिंह वीरगति पद्मिनी ने जौहर किया। गौरा बादल वीर सैनिक इसी में थे। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का नाम। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, परंतु अमीर खुसरो ने पद्मावती का घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है। मालवा का अभियान, आइन मुल्क मुल्तानी ने मालवा पर महक देव थे, वहाँ पे शिवाना जालौन। दक्षिण भारत में देवगिरी जीते, देवगिरी दक्षिण भारत में सबसे पहले जीता। रामचंद्र देव थे वहाँ पे। तेलंगाना जीता प्रताप रुद्रदेव थे। होयसल द्वार समुद्र के होयसल बल्लाल तृतीय से, और मदुरा कुलशेखर से, मदुरा का पांडे, उनको हराया था। दक्षिण भारत में सबसे पहले देवगिरी, फिर तेलंगाना वारंगल, फिर द्वार समुद्र के होयसल को हराया, फिर मदुरा के पांडे को हराया। और रामचंद्र को खिलजी ने रामचंद्र को रायनिक उपाधि देवगिरी के जब द्वितीय अभियान हुआ था, 2-3 वर्ष तक अलाउद्दीन को कर देना बंद कर दिया था रामचंद्र ने, तो रायनिक उपाधि दी थी और गुजरात में नवसारी की जागीर और 1 लाख सोने के टके भेंट दिए, क्योंकि अलाउद्दीन चाहता था दक्षिण भारत विजय के लिए भरोसेमंद साथी मिल जाए। देवगिरी उसी में मदद मिल जाएगी। तेलंगाना में मलिक काफूर ने, जिसमें देवगिरी के रामचंद्र ने भी सहयोग दिया था मलिक काफूर का, वहाँ पे कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ने प्राप्त किया था वारंगल के प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। होयसल बल्लाल तृतीय से मलिक काफूर ने जीता था। पांड्य मदुरा व विजय 10 लाख देवगिरी पर तृतीय आक्रमण। रामचंद्र देव के पुत्र सिंहड़ देव के सिंहासन में बैठते ही स्वतंत्र शासक की भांति काम करने लगा, तो मलिक काफूर को भेजा और सिंहड़ देव की पराजित हुई और मारा गया सिंहड़ देव। तो रामचंद्र के दामाद हरपाल देव को गद्दी पर बैठाया गया। काम जो है दीवाने वजारत, इसका प्रमुख वजीर होता था, वित्त विभाग था, वजारत वित्त विभाग। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री, सेना की भर्ती वेतन बांटना वगैरह ऐसी से। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री। दीवाने इंसा पत्र व्यवहार का कार्य। दीवाने रसालत राजदूतों का पड़ोसी राज्यों से संबंध जो रखते थे। और दीवाने रियासत नया मंत्रालय दीवान का था, व्यापारिक वर्ग पर नियंत्रण और राजनीतिक आर्थिक मामलों में, रियासती मामलों में देखभाल। मुहतसिब बाजारों का नियंत्रण, माप तोल का निरीक्षण। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। मुहतसिब माप तोल का निरीक्षण, बाजार का नियंत्रण। अलाउद्दीन एक नया धर्म शुरू करना चाहता था और सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, किंतु काजी अलाउमुल्क के परामर्श से दोनों योजनाएं त्याग दी। काजी अलाउमुल्क ने परामर्श दिया, तुम्हारे उसमें नक्षत्र होता है, तुम्हारा सही नहीं है। काजी अलाउमुल्क ने जो त्याग दिया, उससे दोनों योजनाएं त्याग दी।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया। सिकंदर सानी लिखा। स्वयं को यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुनिजीन अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को बनाया। यस्मिन उल खिलाफत, घोड़ों को दागने, सैनिकों का होलिये और सेना को नगद वेतन की प्रथा शुरू की। जो सैनिक 2 घोड़े रखते थे उसे 2 अस्पा, शराब और भांग पर रोक लगा दी। भूमि को बिस्वा में नापने की प्रथा शुरू की। गृहकर घड़ी और चरी नए कर लगाए गए। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण राशनिंग की गई। 4 अलग अलग बाजार स्थापित हुए। गल्ला बाजार, सराय ए अदल और घोड़े अलग बाजार, मवेशियों का बाजार। दरबारी कवि हसन दहलवी और अमीर खुसरो, दीवान मुस्तखराज, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस नए विभाग की स्थापना। मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज। अब खिलजी के बाद अलाउद्दीन के बाद इनके पुत्र वगैरह बने। बाद में मुबारक खां, खुसरो, फिर क्या फिर उसके बाद गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक बन गया। तुगलक वंश के मंगोलों को बार गाजी मलिक ने, जिसको गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं, तो गाजी मलिक है वह नाम। बार गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को पराजित किया। इस कारण से मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध किस लिए हुआ? क्योंकि मंगोलों को उसने बार हराया। यह मानता था कि राजकीय आय में वृद्धि भू राजस्व की वृद्धि द्वारा नहीं अपितु उत्पादन में वृद्धि द्वारा की जाती है। उसने नहर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। तो नहर निर्माण करने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान है। सड़कों की मरम्मत, पुल निर्माण, डाक व्यवस्था, डाक जो होती है एक जगह दूसरी जगह सामान वगैरह जाने का। अमीर खुसरो के अनुसार सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रहता था, अर्थात वह बहुत विद्वान था। अमीर खुसरो के अनुसार बहुत विद्वान था यह। गयासुद्दीन तुगलक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव हो गया, तो उन्होंने कहा हुनौज दिल्ली दूरस्थ, कि बेटा अभी दूर है दिल्ली। तो 1321 में तेलंगाना को सल्तनत में मिला लिया था। वारंगल का सुल्तानपुर नाम रख दिया था। राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक को विश्व का खान कहा है। राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां को विश्व का खान कहा गया है। जूना खां ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए अफगानपुर के निकट लकड़ी का महल बनवाया था। इसी के गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी, अफगानपुर के निकट। और इस लकड़ी के महल का शिल्पकार आयाज का पुत्र अहमद था। और इब्न बतूता, बरनी, अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन ने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण जूना खां का षड्यंत्र के तहत निर्मित महल माना है। प्लस ज़्यादातर लोगों ने, इब्न बतूता, बरनी, अबुल फजल बदायूनी भी, निजामुद्दीन ने भी इनकी मृत्यु का कारण जूना खां के षड्यंत्र को ही माना है। उसी से महल बनाया, उसी में षड्यंत्र गिर के मर गया। जूना खां बने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में। जौना खां, उलुग खां उपाधि इब्न बतूता आया था उसके काल में। दिल्ली का काजी बनाया, राजदूत बना के चीन भेजा इब्न बतूता को। बरनी के अनुसार 5 परियोजनाएं, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराची अभियान और खुरासान अभियान, ये सब 5 थे इनके। और जो क्रम सही अगर करना हो, पहले से बाद में कौन था, सबसे पहले राजधानी परिवर्तन किया इसने, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा प्रचलन कराई, फिर उसके बाद खुरासान का अभियान करा दिया और फिर कराची अभियान कर दिया। खुरासान के बाद कराची अभियान कर दिया। पैसा वैसा घट गया तो सोचा कि अब कर बढ़ा दूँ, दोआब में कर वृद्धि कर दी, लोग मरने लगे, जो मिल रहा था वो भी चला गया। राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान और कराची अभियान, फिर दोआब में कर वृद्धि। खुरासान के बाद ये कुल्लू या कांगड़ा या कुमायूं पहाड़ी में स्थित है कराची। उसी के शासन के विरुद्ध इसने भेज दिया सेना, लेकिन कराची के शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। जीत तो हो गई लेकिन अपार जनधन की हानि हुई। वहीं जो उसके पहले खुरासान अभियान था, खुरासान मध्य एशिया में था, सुल्तान ने वहाँ पे कब्जा चाहा। वहाँ की व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर 3,70,000 लोगों की सेना भेजी, 1 वर्ष का वेतन पहले ही दे दिया। तब तक वहाँ खुरासान में स्थिति सामान्य हो गई और योजना विफल हो गई इनकी।
दीवान कोही कृषि विभाग, जिसका प्रधान अमीर कोही होता था। दिल्ली में प्लेग फैल गया था, महामारी फैल गई। सुल्तान कुछ वर्ष तक स्वर्णद्वारी कन्नौज के निकट जाकर रहा। स्वर्णद्वारी जिस कन्नौज का नाम था, कुछ साल तक वहीं पे दिल्ली से जाके ये शासक वहीं रहे। रहला लिखा है सफ़रनामा, मोरक्को के इब्न बतूता ने। रहला या सफ़रनामा, रहला किताब है। होली मनाता था यह। राजशेखर जैन विद्वान थे, उनको संरक्षण दिए थे। और इसी के समय हिंदू राज्य विजयनगर और बहमनी दक्षिण में स्थापित हुए। अब एक अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। सर्वाधिक विद्रोह इन्हीं के समय हुए। सिंध के विद्रोह दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1351 में। सिंध का विद्रोह दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मैं अपनी तुगलक की मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को अपनी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज तुगलक राज्याभिषेक ठट्टा सिंधी में हुआ। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। और अकबर प्रथम ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने पुनः जजिया लगाया था। फर्रुखसियर ने एक बार जजिया को समाप्त कर दिया था, परंतु फर्रुखसियर ने जजिया कर बाद में फिर लगा दिया था। बाद में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को बंद कर दिया था। यह क्रम है। तो भारत में एक गैर धार्मिकों को कर जो देना होता है, वह सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था अपने क्षेत्र में, जहाँ तक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था भारत में क्षेत्र में। फिर फिरोज शाह तुगलक ने बढ़ा के उसको ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। अकबर ने जजिया कर को ही समाप्त कर दिया। अकबर प्रथम कह लो या अकबर कह लो, जजिया कर को ही समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने पुनः जजिया लगा दिया। फर्रुखसियर ने जब आया था फर्रुखसियर तो हटा दिया। तो औरंगजेब ने जो जजिया लगाया था उसको हटा दिया, लेकिन बाद में फिर से जजिया लगा दिया, उसको पैसे की जरूरत होने लगी। और फिर बाद में मोहम्मद शाह आए, उन्होंने जजिया कर को बंद कर दिया था। खराज लगान से, खुम्स लूट का माल, जजिया गैर मुसलमानों से और ज़कात मुस्लिम आय से, ये सब कर बाकी कर समाप्त कर दिए इसने। फिरोज ने सिंचाई कर लगाया था वैसे किसानों पर। फिरोज के आर्थिक प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है इसको। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन ने कहा है। इसने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नगर, फिरोज शाह दिल्ली में कोटला, फिरोज शाह कोटला, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल की मरम्मत करके 5वीं मंजिल बनाई। मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया। दीवान बंदगान विभाग दासों के लिए, दीवान खैरात दान करने के लिए, आर्थिक सहायता के लिए। दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल है दारुल सफ़ा। मैरिज ब्यूरो, शादी वादी नहीं जिसकी हो रही थी उसको कराने के लिए। लोक निर्माण विभाग और रोजगार जिसको नहीं था, रोजगार कार्यालय की स्थापना की। और जगन्नाथ मंदिर पुरी को भी हानि पहुंचाई थी इसी के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय। नए सिक्के अद्धा, जीतल का आधा होता था, और विख जीतल का 1/4, मतलब अद्धा मतलब अठन्नी जैसा, और विख मतलब चवन्नी जैसा चलाया। और ससगानी 6 जीतल का सिक्का, 6 जीतल बराबर 1 ससगानी का सिक्का भी चलाया था। 5 नहरें बनवाई थी, और जिसमें उलूग खनी नहर और रजबाह प्रमुख थी। फिर तुगलकाबाद हुए, अबू बकर हुए, मोहम्मद शाह हुए, फिर हुमायूं खां, महमूद शाह, ये सब हुए। इनके महमूद शाह के समय में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था और वो समाप्त हो गया। तैमूर लंग एक उज्बेकिस्तान में जन्मा मुसलमान था। तैमूर वो राजवंश का चंगेज की तरह ही पूर्ण संसार को रौंदता हुआ विश्व विजय की कामना रखता था वह, सिकंदर की तरह। और तैमूर ने समरकंद में मंगोल शासक के मरने के बाद समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया और अभियान चला दिए। खुरासान, सिस्तान, फारस, अफगानिस्तान, अजरबैजान, कुर्दिस्तान, बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक आधिपत्य कर लिया और भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। और दुर्घटना में वह लंगड़ा हो गया था, इसलिए लंग नाम से जुड़ गया। भारत पर आक्रमण के कारण था वही मूर्ति पूजा को विध्वंस करना, इस्लाम का प्रचार, संपत्ति लूटना और लूटपाट और विश्व को अपनी शक्ति से रौंदना। 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के समय पर हुआ था। और आक्रमण के समय खिज्र खां ने, जो तैमूर के समय
तैमूर के आक्रमण के समय खिज़र खां ने तैमूर की सहायता की थी। खिज़र खां ने सहायता की थी। पंजाब हरियाणा को लूटते हुए दिल्ली पहुंचा, 15 दिन तक रहा और लूटा, स्त्रियों शिल्पियों को अपने साथ ले गया। दिल्ली में भयंकर कत्लेआम, हजारों लाखों काट दिया गया। बाप रे बाप। चंगेज़ खां तैमूर के सिद्धांतों में अंतर है कि तैमूर और चंगेज़ खां ने आक्रमण में इतना अंतर था कि चंगेज़ खां जहां पूरी दुनिया को एक ही साम्राज्य में बांधना चाहता था, परंतु तैमूर का जो लंगड़ा था उसका इरादा सिर्फ लोगों को लूटना, धौस जमाना, मारकाट था। चंगेज़ ने के कानून में सिपाहियों को खुली लूटपाट की मनाही थी। तैमूरी सेना में खुली छूट थी। तैमूर को दरिंदा माना जाता है। सैयद वंश खिज़र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत आला कहा। मुबारक शाह गद्दी पर। सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी है। शाह की उपाधि धारण की थी मुबारक शाह ने। सैयदों का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, और आलम शाह से जो लोधी चले गए, लोधी भागे, और जो प्रथम अफगान राज्य है, अफगानों का शासन आ गया। बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित किया था और मान सिंह को हराया था। ग्वालियर के शासक मान सिंह को हराया था। फिर सिकंदर लोधी गजे सिकंदरी वाले। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। आगरा की स्थापना 1504 में 6 में आगरा को राजधानी बनाया। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई थी सिकंदर लोधी ने, क्योंकि भूकंप आ गया था उस समय, तो कुतुब मीनार में जो दिक्कत मरम्मत कराई। मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करवा दिया। मुहर्रम और ताजिए पर बंद करा दिया। इब्राहिम लोधी सल्तनत का सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी, जलाल खां जौनपुर का। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी पर 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। युद्ध भूमि में मारा गया प्रथम सुल्तान था इब्राहिम लोधी। वैसे तो इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। बाबर जीत गया और तुलुगमा पद्धति और रोमी विधि का प्रयोग किया था बाबर ने। छल नीति है तुलुगमा नीति। बाबर ने यह पद्धति उज़्बेकों से सीखी थी, उज़्बेकों से। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने और इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया। 2.5 दिन का झोपड़ा, हरकेली नाटक के अंश लिखे हुए संस्कृत विद्यालय था। कुतुब मीनार है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में। अतारकिन दरवाज़ा इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में। हौज-ए-शमसी शमशीदगाह बदायूं में इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने। फर्रुखा मस्जिद भरतपुर में मुबारक शाह खिलजी ने। तुगलकाबाद किला दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद किला बनवाया था। वहीं पंचकोड़ी मकबरा दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक का है। फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह ने। काली मस्जिद फिरोज शाह तुगलक द्वारा। खान-ए-जहां तेलंगानी मकबरा निजामुद्दीन में अष्टकोड़ी मकबरा। ये है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है आर.एस. शर्मा ने। विश्वासघात में उसका आरंभ हुआ, दानशीलता पर वह विकसित हुआ और आतंक में उसका अंत हुआ। आरिज-ए-मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान। इंसा-ए-मुमालिक पत्राचार। रसालत विदेश विभाग। रसालत-ए-मुमालिक रसालत। मुस्तौफ़ी-ए-मुमालिक राज्य-व्यय। मुशर्रिफ राज्य-बरीद गुप्तचर विभाग का। काजी-उल-कुजात न्याय विभाग का काजी। मुफ्ती धर्म की व्याख्या करने वाला। मुशर्रिफ किसानों से भूमि कर लेने वाला। मुशर्रिफ वक्फ धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति। मैमार इमारतों की निर्माण करने वाला। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मेनिरियस। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। इसने सर्वप्रथम अपनी कुल आय का ब्यौरा तैयार करवाया था। मोहम्मद गौरी ने कहा अन्य मुसलमानों के एक बेटा हो सकता है या 2,
मेरे अनेक हज़ार बेटे हैं।